विश्व मानवाधिकार परिषद राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर फौजिया मर्चंट यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन भिवंडी डीसीपी योगेश चव्हाण यांच्या हस्ते झाले। त्याप्रसंगी महापौर, उपमहापौर इम्रान वली खान, हलीम खान, अहमद सिद्दीकी, ॲडव्होकेट नारायण अय्यर, ॲडव्होकेट वैशाली बारोड यांच्या उपस्थितीत त्याप्रसंगी प्रोफेसर फौजिया मर्चंट यांनी मुलाखतीत नागरिकांना आवाहन केले की तुमच्यावर अन्याय होत असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू। इनॉग्रेशन के फंक्शन के माध्यम से यहाँ पे मौजूद सभी अपने भिवंडी शहर के जिम्मेदार लोग, यहाँ के इनके दोस्त, रिलेटिव सभी, आज का जो दिन है, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मुझे खुशी है कि मेरे हाथ से यहाँ पे रिबन काटी गई है। विश्व मानवाधिकार आयोग जो है, इसके बारे में उसके वर्ड में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि मानवाधिकार मतलब जो हमें जो आदमी को जो उसके राइट्स होने चाहिए, मिलने चाहिए, उसके लिए झगड़ने वाली जो एक कमीशन है, आयोग इसके लिए बनाया गया। क्योंकि उस समय लॉन्ग टाइम से बहुत से महिलाएं हैं और सभी जो निचले तबके के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अन्याय होता था। तो इस तरीके से जैसे जैसे कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली चेंजेस होते गए पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, सभी मतलब यूएस से लेके यूरोपियन कंट्रीज में ले लो, अपने यहाँ ले लो, सभी उसमें ध्यान में आया है कि यार आदमी को जिंदा रहने के लिए उसके राइट्स क्या क्या है वो पता होने चाहिए सही तरीके से, और उसके वो रिटर्न में होने चाहिए कि भाई ये हमें राइट दिए गए हैं और इस तरीके से हम पूरी जिंदगी सही तरीके से जिएंगे। तो जिस तरीके से उसका फॉर्मेट बनाया गया, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुई, तो एक कोई भी हो तो उसको जीने के जो हक है वो अदा करने का काम विश्व मानवाधिकार आयोग ने किया है। जिन लोगों को इसके पहले ऐसा महसूस हुआ है कि भाई हमें कुछ राइट्स मिले नहीं या हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, वो महिलाएं हो, आदमी हो, निचले तबके लोग हो, जो है रिजर्वेशन के लोग हो, लेकिन जैसे ही आयोग की स्थापना हुई उसमें काम करने वाले जैसे फौजिया मैडम जैसे लोग हैं और भी बहुत लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, पूरे इसके लिए। तो उसके जरिए आज हम जो अच्छी तरीके से अगर ह्यूमन राइट्स का जो अगर उसका वायलेंस होता है तो इमीडिएट उसके ऊपर कमीशन बिठाया जाता है, उसके ऊपर सुनवाई होती है, और उसको जो आदमी और जो लेडी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ होता है, बच्चों के ऊपर ऐसा हुआ होता है, तो इमीडिएट उसकी एक्शन ली जाती है और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है, उसको सही तरीके से उनको जो बोलते हैं कि कन्विक्शन मिलता है और आदमी को सही राह जीने की जो दिशा दिखाने का काम ये विश्व ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया है। और उसके इसमें सभी हर एक किरदार इसके बहुत ही अहम है। जिन लोगों ने ये सब काम करते हैं, जो जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि आज जिस तरीके हम अच्छी जिंदगी सफर ये कर रहे हैं, जिंदगी का सफर कर रहे हैं, इनका बहुत ही योगदान है। तो मैं ऐसे सभी जो विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, जिनके जैसे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करता हूं, और इनको मैं गॉड ब्लेस करता हूं कि आगे भी ऐसा ही काम करें, जैसे कि लोग इसके जरिए और अपने अच्छे मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करें। शुक्रिया। एवरीवन, नमस्ते। मैं प्रोफेसर फौजिया मर्चेंट हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की नेशनल सेक्रेटरी यानी विश्व मानव अधिकार परिषद की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये देखूं कि अगर किसी के मानव अधिकार, कोई किसी को मानव अधिकार से वंचित किया जा रहा है या किसी का किसी तरीके से शोषण किया जा रहा है, या महिलाओं के लिए, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम करते आई हूँ पहले से, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि अगर कोई महिला है जिसको शोषण किया जा रहा है किसी भी तरह का, तो मेरा एक फ़र्ज़ था कि लोग मुझे इजीली अप्रोच कर सकें, मैं लोगों के लिए इजीली अप्रोचेबल रहूं और एक्सेसिबल रहूं। इसीलिए एक ज़रूरत थी एक ऑफिस इस्टेब्लिश करने की, जो कि भिवंडी में आज तक नहीं हुआ था। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस आज तक भिवंडी में नहीं था। लोगों को अगर कुछ तकलीफ़ भी है तो लोगों को पता नहीं था कि हम कहाँ जाएँ और किससे जाकर मिलें। तो आज मैंने ये जो इनॉग्रेशन किया है डीसीपी साहब के हाथों से, डीसीपी योगेश चव्हाण जी के हाथों से किया है। यहाँ पर शहर के डिप्टी मेयर और एक्स डिप्टी मेयर दोनों ही आए हुए थे।
उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनके बिहाफ पे उनके बेटे आए हुए थे। और यहाँ पर शहर के जाने माने लोग जैसे कि एडवोकेट नारायण अय्यर जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर सीनियर वकील हैं, एडवोकेट वैशाली बारोड, और ऐसे सभी, और युवा अध्यक्ष हमारे एनसीपी के युवा अध्यक्ष हैं। मैं खुद भी एनसीपी में राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो इन सब लोगों को बुलाकर मैंने इस बात को यहाँ पे लोगों पे जाहिर किया है कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोगों का कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपके जो अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है या कहीं पर भी आपको शोषण हो रहा है, तो आई एम हियर टू वेलकम यू। मैं आप लोगों की आवाज़ बनूंगी, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगी हर हाल में। और यहाँ पे जो गेस्ट आए थे, मैं उनका आपके माध्यम से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। और एट द सेम टाइम, लीस्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरे जो गॉड फादर हैं, मेरे गार्जियन, मेरे मेंटर मिस्टर हलीम खान जी, उनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि उनके ही वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज जहाँ पर भी मैं पहुँची हूँ, उनके आशीर्वाद से पहुँची हूँ। और वो नेशनल इंचार्ज हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, और एनसीपी में भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनके माध्यम से मैं उनको भी मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी यहाँ पर आपके माध्यम से, और लोगों को बताना चाहूँगी कि हम हैं, मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। इसीलिए इस ऑफिस का आज इनॉग्रेशन किया गया, ताकि लोगों की मैं आवाज़ बन सकूँ। थैंक यू।